एक बार एक राजा के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान होता था और राजा बिना उससे पूछे कोई बड़ा निर्णय नहीं करता था। इसी वजह से दरबार के अन्य लोग मंत्री से जलने लगे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसे कोई समझ नहीं है। मंत्री को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने राजा से पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने जाता हूँ तो तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं उससे रोज पूछता हूँ कि सोना ज्यादा मूल्यवान है या चांदी, और हर बार वह यही कहता है कि चांदी सोने से ज्यादा मूल्यवान है। ये सुनकर पूरा दरबार हंसता है। ये सुनकर मंत्री चुपचाप घर चला गया और उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा बताओ, कौन सा धातु ज्यादा कीमती है, सोना या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना। मंत्री ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर तुम रोज राजा को गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, हर सुबह राजा मुझे बुलाते हैं। वह मेरे सामने एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का रखते हैं और कहते हैं, बताओ इनमें से कौन ज्यादा कीमती है। जब भी मैं चांदी का सिक्का उठाता हूँ, राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह मुझे रोज एक एक चांदी का सिक्का मिलता है। अगर मैं कभी सोने का सिक्का उठा लूंगा तो राजा ये खेल बंद कर देंगे और मुझे रोज का चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। राजा को मजा आता है जब मैं कहता हूँ कि चांदी ज्यादा कीमती है। मैं एक सोने के सिक्के के लिए ये रोज की कमाई क्यों खो दूं? फिर बेटा अपने कमरे में ले गया और एक डिब्बा खोला। उसमें चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। ये देखकर मंत्री हैरान रह गया। बेटे ने कहा, पिताजी, यह वही सिक्के हैं जो मुझे राजा रोज देते हैं। यह सुनकर मंत्री अपने बेटे पर गर्व महसूस करने लगा और समझ गया कि भले ही लोग उसे मूर्ख कहते हों, पर उसकी बुद्धि ऐसी है जिसे सिर्फ समझदार लोग ही पहचान सकते हैं। उस दिन के बाद जब भी कोई मंत्री के बेटे को मूर्ख कहता तो मंत्री सिर्फ मुस्कुराकर वहां से चला जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटा काम करके बड़ा दिखावा करते हैं और कुछ लोग बिना दिखावे के बड़े काम कर जाते हैं। अगर आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको पागल या मूर्ख कहते हैं। दुनिया अक्सर उन्हीं को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे और लोगों के साथ जरूर साझा करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में